कि अम्मी अब्बू की शादी की स्टोरी, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो कि अम्मी अब्बू की शादी की स्टोरी हमने सुननी है, उसकी स्टोरी सुननी है। तो भाई हियर यू गो, स्टोरी सुने अम्मी अब्बू की शादी की, अम्मी अब्बू की जुबानी। मेरे पे लट्टू हो गई थी। हाँ, उनकी मतलब अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अब्बू तो कहीं और लट्टू थे, अब्बू कहीं और लट्टू में, हम तो खुद सोच रहे थे ये गरीब आदमी की अम्मा नहीं मानी थी ना कि पहली बार आपके घर रिश्ता है, आपका क्या है? ऐसे ठोक के ना कर दी मामू ने। मुस्तफा शर्जीना नहीं आजकल चल रहे, वो अम्मी अब्बू थे। अब्बू जॉबलेस, अब्बू कुछ भी नहीं, घर का छोटा बेटा, सब उन पे कहते थे निकम्मा है, ये है वो। तो आप लोगों को हम शादी के अब एल्बम दिखाते हैं, ठीक है? अच्छा भाई, बहुत ज्यादा सर्दियां आ गई, ठीक है, हमारे घर में, ठीक है, बर्फ पड़ रही है। मैं तो कह रहा हूँ बर्फ भाई, कभी भी इस घर में दम वाले बाबा जी आए ने, दम वाले बाबा जी ये चैनल से जरा दम करो। थोकी से हेलो अस्सलाम वालेकुम। Hey जी, oh जी, लो जी, सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और कुकिंग विद अम्मी आ चुके हैं एक नए मजेदार अमेजिंग ब्लॉग के साथ, जो कि आता है यूट्यूब चैनल जेबी एंड अम्मी व्लॉग्स। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम ब्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू ब्लॉग आ चुका है। तो भाई आज है जुमा, तो पढ़ने जाना है अभी जुमा। तो ये मेरे कपड़े हो इस्त्री होके आ चुके हैं, तो भाई जल्दी से कपड़े चेंज कर लें, फिर मिलते हैं, ठीक है? लो भाई, हम हो गए तैयार। कितना आसान है ना, एक ऐसे करो तैयार हो जाओ, ऐसे करो, ऐसे रियल लाइफ में भी हो जाए, क्या मजा है वैसे जिंदगी का। बता रहा हूं मैं आप सबको, बता रहा हूं, भाई की बात मान लो। खैर एनीवेज, ऊपर चलते हैं, जुमे के लिए लेट हो रहे हैं, ठीक है? अब शरीफ बच्चा बन जाते हैं। क्या हाल है मीडम? मुंह दिखाएं अम्मी, मुंह दिखाएं अपना। वालेकुम सलाम। ओए आज ते बड़े नवे सूट हैं बीबी। ये उमर भाई ने जो मुझे गिफ्ट किया। ये सारे ने गिफ्ट ही पाए ने तुसी। नहीं फिर भाई, अगले को पता हो कि आंटी को पसंद आया तो तब है ना, मैं इसलिए थैंक यू उमर की बेगम का। नहीं, मैंने कहा अभी सर्दियां खत्म हो रही, गर्मियां खत्म हो रही हैं, या किस्मत या नसीब अगली गर्मियां नसीब में है नहीं है, तो पहन के आज जुमा है। मैंने कहा जिन्होंने दिया उनको भी दुआ, उनके लिए भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, कपड़ों के लिए भी करते हैं। तो ये मैं कहता हूँ कोई ब्रांड जो है ना, जो कपड़ों का ब्रांड है, अम्मा को स्पॉन्सर कर दे। अम्मा एडी प्रमोशन करनी है ना, 24 घंटे रोज के आपका एक नया सूट पहने। सूट है और दुपट्टा बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा सूट है। असल में आप प्यारी है ना, देने वालों का प्यार होता है, नहीं। इसलिए कोई चीजों का भूखा कोई नहीं होता, हर बंदा अपने घर से खाता पहनता है, सारा कुछ है। आज अब्बू को भी ब्राउन किए मैंने, तेरे भी ब्राउन किए थे। पहन के अब्बू का भी नया सूट है, मेरा तो नया नहीं। तूने लिया नहीं था, तूने कहा बहुत है मेरे पास, बहुत है, 8-10 इसने बनाए थे, इससे भी ज्यादा। और जुमा मुबारक, अल्लाह पाक इस जुमे के सदके आप सब पे, हम सब पे अल्लाह माफ भी करे। हम गलतियों का, इंसान गलतियों का पुतला है। गलती कहीं ना कहीं हमें नहीं पता होता, कहाँ हमने किसी का दिल दुखा दिया है, कुछ कर दिया, कुछ जरूरी बड़ी गलतियां ही नहीं होती, छोटी छोटी गलतियां। हर वक्त अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए। और ये है कि अल्लाह पाक इस जुमे के सदके हम सब पे अपना रहम और फजल और करम करे, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। अल्लाह पाक हस्तियों की हसद से, शार से, जादू से सब बच्चों को, सब बहन भाइयों को महफूज रखे, और अल्लाह उनको हदायत दे जो जादू करते हैं। देखो, बच्चे सबके बराबर होते हैं, किसी के बच्चों की खुशियाँ बर्बाद करके आप अपने बच्चों की खुशियाँ मत ढूंढो। और दूसरी बात है कि आप दुनिया में ही अपने लिए दोज़ख भी और जन्नत भी तैयार करते हैं। हम अच्छे काम करेंगे, ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम अच्छे काम करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, हम बुरे करेंगे तो हम दोज़ख, हम खुद जन्नत और दोज़ख हम खुद तैयार कर रहे हैं, अल्लाह पाक नहीं देंगे हमें, हम तैयार कर रहे हैं। हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम दोज़ख भी तैयार कर रहे हैं और जन्नत भी। इसलिए ये सोचो कि हम जन्नत ही तैयार करेंगे तो हम जन्नत, जब हम फौत होते हैं तो फिर कहते हैं हमें अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में आला दर्जात दे। आला दर्जात के लिए हमें आला इंसान भी बनना पड़ेगा, आला काम भी करना पड़ेंगे। क्या नहीं, मतलब ये बात है ना कि लोगों के बच्चों की क्यों खुशियां बर्बाद करते हो। A few moments later. चलो भाई, उनको कोई पता नहीं, अभी तक वो तैयार ही नहीं हुई। जुमे का टाइम लेट हो रहा है, आज मैं जा रहा हूँ, आज नहीं मैं रुक रहा बस। और ये भी नहीं कि लेट उठते हैं,
2 घंटे हो गए उठे में, सिर्फ पता नहीं। एनीवेज 5 मिनट और वेट करूंगा, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो आज मैं जा रहा हूँ। गुस्सा आ गया भाई को। भाई 2 बजने वाले, ये टाइम देखो अब, 152 टाइम देखो अब। 5 मिनट और वेट करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि जुमा हो जाता है यार, 2 बजे जुमा हो जाता है। फायदा कि मैं 1 घंटे से तैयार होके बैठा हूँ। फाइनली जी, फाइनली जनाब 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 मोहतरम जनाब वगैरह जहाँ पना यानी आ गए। आ जाए, बहुत टाइम है, जल्दी करें। कसम से किसी जुमे तो टाइम पे आ जाया करें। 1 घंटे से आप जागे में। आज क्या बने? जल्दी चल जल्दी। दाम बहाना बताएं कि गाड़ी चल रही है। क्या बना? वो देख माल्टे के डिश होने लगे। माल्टे देखो। चलो गाइस, चलो भाई जुमा पढ़ लें, फिर मिलते हैं। التي تطلب الطلاق. إذا أيها الأفاضل هذه مخالفة ينبغي لنا أن نتنبه لها. लो जी भाई जुमा पढ़ लिया। आज खुतबा मिल ही गया था थोड़ा सा वैसे, टाइम पे आए थे। हाँ। बहुत टाइम पे 5 मिनट का खुतबा मिल गया था। चलो भाई घर चलते हैं, फिर घर जाके मिलते हैं। आज 5 मिनट का खुतबा मिल गया हमें, वो भी मैं गाड़ी लेके निकल गया था इसलिए। हाँ, निकलते ही नहीं 12 बजे। तो आज मैंने 11:30 पूछा कौन से कपड़े पहनने हैं, तो हाँ 20 से ही। तो मैंने कहा हाँ इस्त्री तो करो ना, तो ना उठेगा। अब तो आदत हो गया, आवाम को भी, मुझे भी, हमें पता होता है लेट ही निकलना है। सारी जिंदगी की उनकी आदत। क्या फायदा उनका, मतलब इतनी तैयारी पहले, सारा कुछ, बंदा थोड़ा पहले चला जाए। गुलान कैसे लग रहे हैं कपड़े? सही लगे हैं? हमें ने देखना आपको कपड़े कैसे लग रहे हैं। सही लगे हैं, पसंद आए? अच्छा कपड़े। आप तो कहते थे मुझे ये कलर नहीं पसंद। किससे लेकर? क्यों, जब ये ऐसे ही था जिस दिन हम लेके आए। जब लेके आते हम सवालों के कलर पसंद है, मुझे ये नहीं कलर पसंद है, मुझे तुम्हें पता है ये कलर ही नहीं पसंद। मैंने कहा आप देखेंगे तो सही है, याद कर दे भी, वीडियो है हमारे पास। जैसे कल कह रहे थे स्विमिंग पूल में, मैंने तो नहीं कहा बच्चों को, उन्हें वीडियो में कहते हैं चले आप चलो मैं कपड़े बदल के आता हूँ। जब वो गिरे था मुस्तफ़ा, वीडियो में हमने ढूंढ ली ना बात। आप चलते हैं। नहीं आपने कहा आप लोग चलो भागो मैं कपड़े बदल। वैसे एक बात है, वीडियो से वो पकड़े जाते हैं, मानते नहीं है ना कि मेरी गलती है, उसी वक्त भूल जाते हैं। चलो अच्छा पसंद आ गया। अब इनको बदल के आके फिर सोफे अभी ये जो है ना नए रखने हैं, सर्दियां सारी आ गई, चले जाए शाबाश, इन्हें बदल है, दूसरे पहन है। बस जुमा पढ़ लिए, जुमा पढ़ लिया। बाद में बदलूंगा। नहीं खराब हो जाते हैं सारे, घर पहन के बैठ के खराब हो जाते हैं। 1 hour later. अच्छा भाई बहुत ज्यादा सर्दियां आ गई, ठीक है हमारे घर में, ठीक है बर्फ पड़ रही है। मैं तो कह रहा हूँ बर्फ भाई पड़ गई है उसे बर्फ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लड़ने आए, बर्फ दे तुम्हें। नहीं भाई नहीं लड़ने, बर्फ दे तुम्हें। लड़ने क्यों आ जाता है हर बात पे? दे आपको। भाई ये देखें हमारे घर में बहुत बर्फ पड़ रही है, पर्दे सारे खराब। भाई सुबह नहाओ। ऊपर स्नोफॉल हो रही है, नीचे बर्फबारी हो रही है, बहुत बर्फ भाई पड़ रही है। सुबह जो रोज रहते हैं उनके हम भी रोज नहाते हैं बेटा, जुमा पढ़ के आए, नहा के आए हैं। जुमा पढ़ने नहा के आए हैं। तू इंजे जिवें लंबे वाल ने जेड़े तेरे गीले हो गए हैं, ड्राई नहीं किए। हुडी पहनी हुई ऊपर से, सर्दी भी ज्यादा ते गर्मी भी ज्यादा। है देखो गर्मी भी इस घर है, में। दम वाले बाबा जी आए ने, दम वाले बाबा जी आज चैनल से दम करो। थोकी से बाबा जी ने थोकी से- वो शू वाले बाबा जी, थूक वाले बाबा जी ने, वही ना, थोक वाले बाबा जी थूक। अच्छा भाई एक बहुत ज़रूरी वीडियो मैंने बनानी है आप लोगों की। एक तो बड़ी नोटिफिकेशन आती हैं, खैर वीडियो ये है, सब लोग
बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार जेबी आंटी अंकल की स्ट्रगल स्टोरी बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छा लगा। अभी अम्मी की भी एक दो स्ट्रगल स्टोरी रहती हैं, इमोशनल हैं बड़ी, वो रखी है मैंने, मैं बताऊंगा बाद में। तो खैर अच्छा, अभी मेरी भी रहती है, तो इतनी वीडियोस रहती है ना बनाने वाली, क्या करूं, टाइम ही नहीं मिल तू रहा। अपनी बनाया करना, तू हमारी क्यों बनाता रहता है? मेरी भी रहती है। सब्सक्राइब करते नहीं है तो तू स्टोरियां बखाई जा स्टोरी किया है सब्सक्राइब। नहीं, अब मेरी फैमिली को ऐसे भी ना करो, आजकल बड़ा सब्सक्राइब कर रहे हैं। अच्छा। 18,000 हो गए हैं। गॉड आप बोले, फिर बोले, फिर बोले। कीप इट अप। बोले। सब्सक्राइब करो, हाँ। लाइक करो, शेयर करो और वीडियो पे कमेंट किया करो अच्छे। बार बार तुम्हें कहना पड़ेगा, इतने प्यारे हो फिर भी तुम्हें असर नहीं आता। मक्खन लगा रहे हैं अंकल आपको। पहले कह रहे थे सब्सक्राइब किया है, नहीं किया, अब कितने कह रहे हो इतने प्यारे हो, ये मक्खन लगा रहे हैं। पांडा फोड़ दिया। ऐसे लोग होते हैं जो टांग खींच लेते हैं। नहीं, हम जो है ना, जो उन्हें बात कहते हैं वो भी तरीके से कहते हैं, जो नहीं अच्छा कहते हैं। खासा मैं कह रहा था, वो इतने ध्यान से कान लगा के सुन रहे थे सारे, बिल्कुल ऐसे गौर से सुन रहे थे, बिल्कुल मेरे वो ना बातों में ऐसे 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 हो खोने गए वाले थे, उन्होंने थे, सब्सक्राइब करना भूल गए थे। खोने वाले थे, बटन को ऐसे सब्सक्राइब वाले को दबाने वाले थे कि तुम बोल पड़ी हो। हाँ, मेरा ही कसूर है। हर बात में कसूर तो मेरा ही है ना, वो सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा कसूर है। करके दिखाओ अब सब्सक्राइब। नहीं, वो भी मेरा। भाई सारे 20,000 सब्सक्राइबर करा तो जल्दी से, बस कल मैं वीडियो ये लगे उसके बाद कल 20,000 हो जाए। और हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। नीचे सबसे पहली लिंक हमारे सेकंड चैनल की है, उसको सब्सक्राइब कर लो। तेरी वीडियो देखी थी, देखी थी नई चैनल पे? नए चैनल पे। अच्छा, वो भी मैंने कहा, देखो। है? अच्छा, हमारा चैनल अभी फिर मैंने कहा मेरी नजरों के सामने नहीं, मैंने आ जाएगी। वीडियो देख रही थी, नीचे आ रहा, मैंने कहा है ये मेरे अपने चैनल की। फिर मैंने कहा नहीं, मेरा चैनल। फिर मैंने गौर किया, मैंने कहा तो भाई अभी तक वो मोनेटाइज नहीं हो, उसके वॉच आवर रह गए, तो जल्दी से वॉच आवर उसके पूरे कराने हैं आप सबने। जल्दी से सारी वीडियोस जाके देखनी है, पूरी 3-3, 4-4 मिनट की वीडियोस है, पूरी देखनी है, उसके वॉच आवर पूरे क्या करो। जे भी बड़ी प्लानिंग कर रहा है कि हम जब अपना चैनल चल जाएगा, ये मेरे से अलहदा हो जाएगा, फिर कहेगा अम्मा अपना चलाए। मेरा आपका अलहदा तो है नहीं, वो उस पे पता है क्या, नहीं मैं बताता हूँ उस पे क्या, उस पे मैंने क्या सोचा फ्यूचर में। मुझे पता है। मतलब हमारी जो मैंने वीडियोस कहा। आती हैं डेली की 3 मिनट की, वो तो आ रही है ना, उसके बाद उस पे मतलब ये कोई भी चीज लो, उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह, या फिर कोई भी मतलब लाइव जाना हो किसी दिन तो लाइव व्लॉग, उस पे लाइव स्ट्रीमिंग व्लॉग, मतलब लाइव संडे मैं तो के। इसे- और दूसरा जो मेरा प्लान है, हर संडे को मतलब उस चैनल पे लाइव आके व्लॉग किया करेंगे, मतलब 1 घंटा पूरा लाइव व्लॉग करेंगे। के लिए पहले वॉच आवर पूरे करने हैं, वो आप पूरे कराओगे तो होगा। खैर आज की वीडियो पे आते हैं, बातें कहीं की कहीं निकल जाती हैं हमारे घर में, कसम से मैं समझ नहीं आती ये 30 मिनट में कैसे सारी बातें घुसेड़ूं। पर खैर अब मेन बात, नहीं करता तू, जब बाज लोग हमें 2 मिनट और बोलने हैं ना, थोड़ी सी बात करें, 10 मिनट तो हो जाए। तेरी अम्मा इतना बोलती है, तुझे काटना पड़ता। मैं घंटे की मेरे पास फुटेज होती है, मैं उसको 30 मिनट में करता हूँ। अब मेन चीज है कि आप लोग सब जानना चाहते हो अम्मी अब्बू की जो शादी की स्टोरी है, मतलब शादी की स्टोरी। क्या कैमरे के पीछे से नहीं आते आप? क्या मेरे पे कैमरा हो तो मैं ही आता हूँ, पीछे एक्शन कर रहे हैं ऐसे ऐसे, मैं सही लग रहा हूँ, मेरे बाल सही हैं। कि अम्मी अब्बू की शादी की स्टोरी, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो, कि अम्मी अब्बू की शादी की स्टोरी हमने सुननी है, उसकी स्टोरी सुननी है। तो भाई हियर यू गो, स्टोरी सुने अम्मी अब्बू की शादी की, अम्मी अब्बू की जुबानी। आप लोग बताएं कि आप लोगों की शादी की अबल स्टोरी। तो स्टोरी सुनाने के दिन थोड़े से आगे थे, तू तब सुनता। तो यार इसलिए बता रहा हूँ ना, पता है क्या, क्यों थोड़ा सा टाइम रह गया, कुछ दिनों में आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप लोगों की शादी की स्टोरी भी लोग सुन लें, और फिर मैरिज एनिवर्सरी आगे आएगी तो फिर वो तो अलग से सेलिब्रेट करनी है ना, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो मेरी अम्मा ने रिश्ता मांगा इनके अब्बा से, इनके अब्बा ने रिश्ता दे दिया, मंगनी हुई। सच बताएं, सच अब्बा ने रिश्ता दे दिया। नहीं, सच बताएं, झूठ नहीं। इनके अब्बा ने रिश्ता दे दिया। मैं कराची से ठीक आया। है। एक मिनट, इतनी आसान स्टोरी नहीं थी। सुनो तो सही, नहीं, सुनो तो सही। आए हमारी अम्मा गई थी, उनके अब्बा से उसके रिश्ता बाद मांगने। अब्बा हजूर ने रिश्ता दे दिया। नहीं, नहीं, निकाह क्या की है? तारीख रखी गई, उस तारीख पे हम पहुंच गए, निकाह हुआ, इनको लिया, वापस आ गए, शादी हो गई। इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान हो तो हर बंदा ही कर ले। इतनी आसान अभी तक जेबी की शादी ना होगी होती। तो अब्बू स्टोरी सुनाएंगे आज, अब्बू सुनाएंगे, मैं सुनूंगी। अब्बू नहीं सुना सकते, नहीं, आप नहीं, आज सुनाइए। अब्बू सुनाएंगे। बोलने वाला पार्ट आप ही रखा। ये मेरे पे लट्टू हो गई थी। हाँ, तो बस फिर शादी करनी पड़ी मुझे। लट्टू खराब हो गया था।
जो लट्टू हो गई थी। अच्छा जी, शुरू करो अम्मा जी। सबसे पहले बताएं जी, आप लोग शादी से पहले आप लोग कजन थे, कैसे क्या रिश्ता कजन था? है ये अभी मेरी, भी कजन है। मतलब कजन शादी से पहले ये मेरी फुप्पो के बेटे हैं, हाँ। मैं इनके मामू की बेटी हूँ। कजन है, रिश्ता तो मतलब कायम अब्बू है ना की अपनी तरफ से जगह ना कजन है हम दोनों। तो हमारी फैमिलियां तो जाहिर बात है, इनकी जो अम्मी की शादी हुई थी ना वो आउट ऑफ फैमिली हुई थी, अपनी फैमिलियों में नहीं हुई थी। तो फिर इस तरह मेरी जो अम्मी है वो भी, लोग कहेंगे ना है फैमिलियों में नहीं करना चाहिए, मेरी अम्मी की भी शादी आउट ऑफ फैमिली हुई थी। पहले वो कोई था नहीं कि मेरे अब्बू की कजन्स हुई, इनकी अम्मी की अपनी फैमिली में, इसलिए हमारी शादियां इसलिए। और मेरे ख्याल है हम माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं माशाल्लाह जी। तो मेरे अब्बू ने किसी भी फैमिली अपने रिश्तेदारों में रिश्ते नहीं किए। एक मेरा और एक मामू जो लंदन वाले हैं, उनका बस 2 रिश्ते हुए हैं हमारे। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं, आप लोगों की मतलब अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? खुला खुला अरेंज मैरिज थी। अच्छा, लव वाली तो अच्छा, शादी से पहले मतलब फिर आपको पसंद थे अब्बू या अब्बू आपको अम्मी पसंद थी? अब्बू तो कहीं और लट्टू थे, अब्बू कहीं और लट्टू हैं। हम तो खुद सोच रहे थे ये पछता रहे ये क्या है अम्मी के मुंह से निकला खुश पछता रहे। देखा ना, मैंने कहा ना लट्टू थी मेरे पे पहले से ही। नहीं भाई, सारी फैमिली को पता था ये कहीं लट्टू हैं। तो फिर एकदम रिश्ता इधर मांगा तो सारे हैरान कि ये क्या हो गया। शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा रही। शरीफ आदमी की अम्मा नहीं मानी थी ना। अच्छा, ये भी चक्कर थे हैं, ये भी चक्कर थे। शरीफ आदमी की अम्मा ने कहा ये लड़की घर ऐसी कोई बात बसाने नहीं, वाली है, ऐसी कोई बात नहीं, ये किसी लड़की किस्म भाई की ये भी। अच्छी है, घर बसाने अब्बा की वाली है। डेथ हुई थी तो उसके बाद अम्मा ने बड़े भाई को कहा तुम अब शादी करो। बड़ी बहन और बड़े भाई की शादी थी। भाईजान जो है हमारे वो कुर्बानी के जज्बे से सरशार थे। उन्होंने कहा मैं सब छोटों की करके एंड पे करूंगा। फिर अम्मा ने कहा अब मैंने सारी तैयारी की हुई है, अब क्या करें। फिर जाया तो नहीं करनी थी ना। हाँ, सब कुछ अम्मी ने उसका बनाया हुआ था, दोनों बड़ों का। तो जब वो नहीं माना, फिर अम्मी ने जो कहा भाई चल भाई तू तैयार हो जा। क्यों बकरा है, एक जबा नहीं हुआ दूसरा तैयार कर दो। मैं कहा ठीक है जी, जैसे आप कहें कर लें। अच्छा, कोई पता नहीं था रिश्ता किधर होना है किधर नहीं। अम्मी ने फिर जो है ना अपने घोड़े दौड़ा दिए। अम्मी अच्छा। गई मामू के झूठ। पास। अच्छा, आगे की स्टोरी। अम्मी आपके घर अब रिश्ता आ गया, अब आप बताएं। नहीं, ये तो आपने तो मुझे कहा था जब मेरी बड़ी जो कनाडा वाली बाजी है उनकी शादी पे, तो अम्मी ने कहा गौर से देख ले। तो मैंने कहा हाँ नहीं ठीक है। तो आप तो कह रहे थे कि भाई नहीं कोई पता नहीं था। शादी पे आप भी गए हुए थे, घर से प्रोग्राम था तो प्रोग्राम हमें उन्होंने तो बात खैर नहीं की। पता मैंने था। कहा करनी किधर, उन्होंने फिर कहा उधर करनी है। मैं कहा तो उनसे पूछा कोई, उन्होंने कहा तू गलत चल। झूठी नहीं बात। सही पूछ, सही आपने कह मुझे रहा। वो तो पूछना बाद में था, बाजी की शादी के साल बाद हमारी हुई है। तो वो बाजी कौन सी है? जो अब नाम तो नहीं ना लेना होता वीडियो में हर चीज का। मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, जो भी हुआ चढ़े, रिश्ता आपके घर आ गया। अब आप बताएं कि आगे का प्रोसेस, कि पहली बार आपके घर रिश्ता है, आपका क्या रिएक्शन? ऐसे ठोक के ना कर दी मामू ने। आपका क्या रिएक्शन था वो पता चला अब्बू का रिश्ता है? कोई मतलब मेरे तो इतने रिश्ते आए इतने कि एंड पे मेरे अब्बू ने कहना शुरू कर दिया कि हमने रिश्ता किया हुआ है। कि मैं मतलब हमारे में ये होता है ना कि हम जो है ना अपने गांव के नाई को भेजते हैं। दूसरी फैमिली लड़के वाले जो होते हैं ना वो नाई को भेजते हैं दूर दूर गांव से, दूसरे मतलब जितने भी गांव करीब होते हैं, शहर होते हैं, किसी ने रिश्ता मांगना होता है तो वो अपने नाई को भेजते हैं उस घर में। अरे हमें तो रोज पता था आज इधर से रिश्ता आया, आज इधर से, हमें ये नहीं पता था होना कहाँ है। वो रिश्ता आया, सबको पता था कि रिश्ता आया जी। जाहिर है कजन सारे, हमारा वो गाँव का घर तो अब चेंज हो गया ना, एक ही हवेली में हम रहते थे, 4 घर, तो सबको पता था। तो अब्बू ने तो ठोक के जवाब दे दिया कि नहीं मैंने अपनों में करना ही नहीं। अब आप बताएं जी, आपका रिश्ता कैंसिल हो गया, आपको रिजेक्ट हो गया, आपका क्या रिएक्शन था? मुझे कोई इस तरह, मुझे अम्मी ने बताया ही नहीं था कि उन्होंने दिया ही। हकीकत बात है, मेरे अच्छा। तक बात ही नहीं पहुंची थी। वो अम्मी बड़े भाई के दरमियान थी और जो बड़ी बहन है उनके दरमियान, तीनों के दरमियान है। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या मुझे किया? ये कोई पता ही नहीं था। मुझे तो ये बाद में पता चला शादी हो गई और उसके बाद के मामू माने ही नहीं थे और ये हुआ। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? हकीकत बात है जो मुझे पता फिर ही वो नहीं। मेरी लंदन वाली जो सिस्टर हैं वो इधर आई हुई थी पाकिस्तान, तो वो आई, फिर उन्होंने कहा कि भाई आप आए उन्होंने इधर, कहा पिंडी इतना आई। प्यारा बच्चा।
हाँ प्यारा ये तो बच्चा। हो ही नहीं सकता। तो पिंडी आई तो वो कह रहे हैं अच्छा मैं अब्बू से बात करती हूँ ये वो। फिर मेरा जो भाई है गांव वाले मामू है अंसर मामू, उन्होंने भी मेरा यार भी उन्होंने वही है भी ना। अब्बू से कहा था। फिर मेरे अब्बू ने फिर ना कर दी। जब ये गए हैं फिर ना कर दी। मतलब एक मिनट, पहली बार भी ना की, दूसरी बार भी ना कर। फिर मेरे भाई ने कहा कि नहीं फुफ्फो है ये है वो है। तो अब्बू ने कहा तू कर ले, मैं तो नहीं बैठूंगा तेरे रिश्ते में, मैंने अपनों में नहीं करना। उन्हें पता नहीं फिर क्या अल्लाह मसला था। जिंदगी दे, मेरी जो तो सासू माँ थी, फिर अम्मी ने उन्होंने- कहा कि नहीं ऐसे अच्छा नहीं उन्होंने लगता कहा कि नहीं, वो अच्छा बेटी लड़का है है। इस घर की। नहीं उन्होंने फुफ्फो की साइड ली नहीं, कि ये नहीं बेवा अच्छा भी है, लड़का। बेटी है इस घर की, तो आप इस तरह भाई अच्छा नहीं है। फिर मेरे भाई ने कहा मैं कर रहा हूँ, अब्बू ने कहा तू कर ले मैं बैठूंगा नहीं। फिर मार के सारी बहनों ने अब्बू को राजी किया, तब रिश्ता हुआ। ये चक्कर था। और बाद फिर में- करने क्या बाद हुई, में- अगस्त में 20 अगस्त को हमारी मंगनी हुई है। तो जनाब वही बात हुई कि अब्बू ने कहा कि अभी तो ये पढ़ रही है, तो कह रही नहीं अभी 2-3 साल 4 साल बाद अब मैं छोटी बेटी का और इसका बेटे का करूँगी, तो तब तक वो पढ़ लेगी। 3-4 साल मतलब होंगे। तो ये है कि अगस्त में ये मंगनी करके आ गई। इनकी बड़ी सिस्टर की शादी थी नवंबर में। तो क्या हुआ, अब 2 हफ्ते बाद गई हैं तो कह रही मुझे शादी करके दो। तो अब्बू ने कहा अम्मी से कहा अब आगाओ, मैंने कहा था ना मैं अपनों में नहीं करूँगा। अब ये कोई तैयारी है ऐसे, मतलब 4 बहनों की हमारी पहले और 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी। तो जो है फिर अब्बू ने तो कहा कि हम नहीं अभी कर रहे, अभी तो ये छोटी है, अभी पढ़ रही है। 19 साल की थी मैं। तो फिर मुश्किल सारू ने जी नहीं वो भी रोने लग गई कि तो नहीं मैं कौन सा बुढ़ा बाबा था कि मैंने भाई शादी करनी है। 19 वो साल पे इतना जोर दिया। बेटा बड़ा नहीं मान रहा तो मैं 2 की कर लूं। उन्हें असल काम वाली भी तो चाहिए थी ना घर में। तो वो फिर ये वजह थी। फिर क्या करते अब्बू बेचारे, और चचा ने साथ जो बाजी के अब्बू हैं वो चचा थे, उन्होंने कहा बहनों ने कहा चलो वो कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो फिर ऊपर से शर्त भी रख दी कि हाल में करनी है। तब हमारे गांव में होती थी, मतलब गांव की शादियां जो होती हैं आपको पता है कि 500-500 600 बारात होती है। और हम लोग गांव वाले ना तब इतना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि कहते थे अपने कम्मी और सारों का ना ये हम हक मारते हैं, खाना शाना गांव में देना होता है। तो फिर वो कहे नहीं जी शहर का। तो अब्बू ने कहा शहर दी फिर कर लेनी सी। फिर हाँ, पहली मुझे बारात कोई मेरी बातें ये पता नहीं। जो है ना हाल में मेरी और एक मेरी कज़न है, उसके भी ससुराल वालों ने भी जिद लगाई थी। नहीं तो जो डॉक्टर हैं सब हैं, सबकी गांव में हुए, हमारे में फैशन ही नहीं था। वो अपना हमारा इतनी ज़मीन इतनी जगह इतना काम था हमारा कि भाई हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि शहरों में जाकर शादियां करो। वो तो वो करें जिनके पहले वो समझा जाता था, वो लोग शहरों में करते हैं जिनके घरों में जगह नहीं होती, शहरों में कम जगह होती है। तो फिर तब मेरी हाल में हुई थी शादी और एक कज़न की और की। अब तो फैशन बन गया ना, अब तो गाँव वाले भी करते हैं। तो वो तब फिर हमारी शादी हुई। मजे की बात बताऊं, देखो मेरी नानी अम्मा ना, मेरी अम्मी अक्सर मुझे बताती थी, कहती थी जब मैं पैदा हुआ था ना तो 2 साल का ही फर्क है, 2 साल बाद ये पैदा हुई थी। तो जब ये पैदा हुई थी ना तो नानी अम्मा मेरी ने कहा था मेरी अम्मी को, उन्होंने कहा था इसको छोड़ना नहीं, इसके लिए मांग ले। उस वक्त तो अब छोटे छोटे थे हमारे, तो फरिश्तों को भी नहीं पता था ना क्या हमारी शादी हो जानी। तो अम्मी अक्सर मुझे कहती देखो उनकी जुबान से निकला हुआ लफ्ज, वो कहते अक्सर अम्मी मुझे कहती थी वो कहती थी कि ज़ाहिर है इतनी प्यारी बच्ची देख के दादी ने मेरे नवासे की हो जाए कि मैं तो पैदा हुई तो मेरी अम्मी कहती थी सारी कहती थी भाई, सारे कहते थे गुड़िया, तभी तो मैंने कहा इतने नाम है। इसीलिए इनकी भी जब पहली बेटी पैदा हुई तो दुनिया देखती थी उस बच्ची को। मेरी बेटी माशाल्लाह अभी भी बड़ी प्यारी इतनी है, प्यारी इसी तरह। थी तो डॉक्टर ऐसे हाथ लगाता है, कहता है सारा अम्मा का ब्लड तो तू ही लेगी। तो मेरी नानी कहने लगी हमारे तो नस्ल में इतनी प्यारी कोई नहीं है, किस पे चली गई चक्कर है? डॉक्टर लगाता था, सिर्फ इसको देखने आता था। तो कहता था इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। वही नहीं तो उसकी पुपन नहीं कहा था हमारी तो नस्ल में इतनी प्यारी कोई नहीं, ये किस पे चली गई है। मतलब वो भी होता है ना, बच्चा प्यारा हो तो हर एक का अच्छा दूसरी चीज है, अक्सर लोग समझते हैं कि आप पठान हैं। नहीं, मैं ये पठान नहीं, फेसबुक के लोगों को ज्यादा पता नहीं है। तो मैं अक्सर कमेंट देखता हूँ फेसबुक पे, आंटी पश्तो में कोई व्लॉग करे, भाई आंटी पठान नहीं है, आंटी पंजाबन है। ठोस पंजाबन है कि वही ना, पता नहीं तुम लोगों को स्कूल से लेना या छली वाला वो पश्तो भी बोलते हैं ना, तो वो कहता है बाजी तू पश्तो क्यों नहीं बोलती? मैंने कहा मुझे आती ही नहीं पश्तो। तो उस दिन पता नहीं कहाँ थे तो कह रहे आप पश्तो में बात किया करें। मैंने कहा मुझे कहाँ पश्तो आती है। तो वो मेरी अम्मी फिर अक्सर कहती होती थी
वो पीछे तुम्हें एक आंटी भी मिली थी ना, कह रही तुम्हारी माँ जब पैदा हुई तो मैंने कहा आपी बड़ी प्यारी बेटी है, तम्मी कहती है बेटियां भी हैं ऊपर से प्यारी भी ना हो तो लेगा कौन। हम 5 अच्छा बहनें हैं, तो माशाल्लाह सारी प्यारी हैं। फिर जहाँ पे पहले मतलब था अब्बू का, तो फिर वहाँ पे नहीं हुआ, तो अब्बू उदास नहीं थे शादी में? नहीं ऐसे कहें, हमारा कोई ऐसा चक्कर नहीं, वो तो मजाक कर रही थी। अच्छा अच्छा, वो भी खुश थे, मैं भी खुश थी। और आप खुश थे अपनी शादी से? नजर नहीं आ रहा आज तक खुश हूँ। जैसे बोलने लगता तो नहीं है। आप खुश थे अपनी शादी से? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो खुश हूँ। नहीं तब थी, अब तब तो भी है। खुश थी, अच्छा, तब भी खुश थी। कब पता है क्या, खुश वो लोग नहीं होते जिन्होंने कहीं और लगाई होती क्या हैं। कहने सुने? खूबसूरत हैंडसम मियाँ मिल गए, और क्या चाहिए था? नहीं मतलब खुश वो लोग नहीं होते, लड़कियां हो या लड़का हो, निकम्मा मियाँ जो मिला था भाई वो मुस्तफा शर्जीना नहीं आजकल चल रहे, वो अम्मी अब्बू थे। अब्बू जॉबलेस, अब्बू कुछ भी नहीं, घर का छोटा बेटा, बड़ा। सब उन पे कहते थे निकम्मा है, ये है वो है। हीरो बेटा तो बड़ा ही था ना, ये तो जीरो था, ये जीरो ही रहा ये बेचारा। घर के काम शाम करने वाला था। वो वही ना, मुस्तफा भी मुस्तफा। तो वैसा ही है ना, ड्रामा नहीं ना। अम्मी शर्जीना, अब्बू मुस्तफा थे, बस ये बात लेकिन है। आते ही ये नहीं किया, आज तक हमारे घर में ससुराल वाले में कभी तू तड़क लड़ाई, किसी को पता ही नहीं चला कि बहू आ गई। यानी मेरी अम्मी ने हमेशा यही कहा है कि जवाब नहीं देना, बोलना, बदतमीजी नहीं। ये हम कोई भी 5 बहनें फैमिलियों में गई हैं, लेकिन निभा के दिखाई हैं फैमिलियों के। तो आता था, ये मेरी फूफो भी थी, सास भी थी, बल्कि वो सारे उनकी बेटियों की शक्ल नहीं मिलती उनके साथ। वलीमे वाले दिन भी सारे कहें ये तो आपकी बेटी लग रही है, ये तो आपकी, वो भी माशाल्लाह इतनी चिट्टी गोरी हैं, इसी तरह ही हैं। तो वो सारे कहें तो ये कि आज तक निकम्मा मियाँ जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं होता था, ये मुंह पे बैठे हैं सामने, लेकिन कभी नहीं कहा कि हाँ मैंने तो इधर जाना है, इधर पढ़ जाना रहा था अभी उस वक्त। तो एक मतलब होता है ना, कुछ साइड काम ही करते हो या कुछ है, नहीं भी कुछ भी नहीं था। लेकिन जो घर वालों ने पकाया खाया, जिस तरह जो कपड़े हैं जो चीज़ें, उन्हीं में ही जब हमजा हुआ तब इनकी जॉब लगी थी। हमजा 4 माह का था तब जॉब लगी थी। आप शादी के 2-1 साल 3 साल बाद हमजा। अच्छा, आप लोग ये लेसन लो कि लोग जो आजकल कहते हैं कि यार जॉब हो, करियर सेट हो, पैसा हो, फिर शादी करनी। भाई अल्लाह ताला कहते हैं तुम शादी करो, रिस्क देना मेरा काम है। भाई ये थी शादी की स्टोरी। आई होप आप सबने एंजॉय की हो। ठीक हो गया, बता दी। और खुश हैं, अब तक खुश हैं। हाँ 32 साल हो गए, 23 इस नवंबर में होता है भाई ये। खुश हैं। दुनिया मुझे लोग मैसेज करती हैं, मुझे लड़कियां मैसेज करती हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप अपने हस्बैंड वाइफ का आगे जब जाके हम शादी करें तो आंटी अंकल जैसा हो। कसम से मुझे इतने मैसेज आते हैं। ये वही ना, वो वैसे बात है, कोई टांग खींचता है, पाकिस्तान के हम बड़े बड़े खुश भी होते हैं। पाकिस्तान के सब बड़े बड़े जो हमारे इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज है ना, अक्सर लड़कियां उनमें से मुझे मैसेज करती हैं कि यार जे भी तुम्हारे अम्मी अब्बू की मैं फैन हूँ। तो यही बात है ना भाई, देखो अब इज्जत करते हैं, ये नहीं कोई बदतमीजी करते हैं, कुछ मजाक ये इन्हें जैसे लोग कहते हैं जब आपको डांट पड़ रही होती, मतलब डांट नहीं होती, वो मुझे कह रहे होते हैं क्या अभी डांट रहे होते हैं या कुछ। असल में पता है क्या दुनिया क्या करती है? नहीं आप चाहे लें, कैमरे पे आती है। ये देख चौधरी साहब आप चाहे लेंगे, आप ये करेंगे, और जैसे ही कैमरा बंद हो, कैमरा ले तो आप पीनी है तो नहीं तो ना पी। हम जो जुमा पढ़ के आए वजू में बैठे हुए हैं भाई, यकीन करो कि कोई किसी किस्म की हमारी वीडियो में बनावट नहीं है ही नहीं है, हम मैं ये बनाने कहूँ ना कुछ लगते हैं कि भाई जो कुछ कैमरे पे नजर आ रहा है, मैं इसी तरह घर में, वाइफ मेरी इसी तरह, जेबी, दूसरे बच्चे, सारे घर में हम इसी तरह ही रहते हैं। शुगर मेला बनावट होती ना तो 1 साल होने वाला है तकरीबन ब्लॉगिंग करते, 51 दिन रह गए, तो मतलब फिर इतनी देर बनावट नहीं चलनी थी। बनावट नहीं चलनी थी। हमने भी ये इससे ये कार तो इधर दे तो उधर जा, हम जो कुछ है सामने है, चैनल चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्यार सारा मोहब्बत कुछ है। की नोक जोंक होती है मियाँ बीवी के आपस में। नहीं और देखे अदब के दायरे में ही रह रहे, कभी बदतमीजी ना इन्होंने मेरे साथ की, ना मैंने आज तक इनको। और वो जो सामने बड़ी अच्छी बनती है, बाद में कुछ नहीं। हम शुगर मेला लगाते हैं बच्चों के लिए कि भाई जो लड़ाइयाँ या डांट रोला होता है, परेशानियां जिंदगी में देखी हैं, सबकी जिंदगी में परेशानियां। आजकल तो दौर ही ऐसा है कि कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कोई परेशानी नहीं है। तो चंद लम्हे अगर कोई हमारी वीडियो देखेगा तो खुश ना हो तो हमें क्या फायदा, हो तो उसका क्या फायदा। अपनी परेशानियां एक साइड पे रख के सब कुछ, पैगाम यही होता है कि यार प्यार मोहब्बत से और सलूक से रो,
नहीं, दूसरा घर का माहौल दोस्ती वाला रखो। हसद ना करो किसी की तरक्की और किसी को खुश देख के उससे हसद ना करो, क्योंकि वो आपको उल्टा नुकसान देगा। अच्छा भाई, स्टोरी आप लोगों ने सुन ली। अम्मा जान एल्बम ढूंढ रही थी, अम्मा को एल्बम मिल गई है, तो आप लोगों को हम शादी की अब एल्बम दिखाते हैं, ठीक है? अच्छा जी, हाँ जी, ठीक आ रही है। अच्छा, ये कौन कौन है बताएं? ये कौन कौन, छोड़ो, ये मेहंदी वाले दिन पहले ऐसी मेहंदियाँ होती थी। ये आप हैं? हाँ, तो मेरी मेहंदी है तो मैं नहीं होना। देखो, सिंपल येलो सूट है और हल्का सा गोल्डन सा, इस पे सही बात है ना। मेहंदी वाले दिन दुल्हन बनी हुई है। मेहंदी पे लड़कियां इतना तैयार। अच्छा, ये देखो, ये देखो, ये ये देखो। अब्बू की मेहंदी है। अच्छा तूने जी, नहीं देखी? मैंने कभी नहीं ये फोटोज देखी। वैसे ये भी आपस की अब्बू बात की है। हैं, अब्बू के दोस्त हैं सारे। रुखसती के टाइम पे है। इधर मेरे भाई खड़े हैं गाड़ी के पास। अच्छा, तू कह रहा था मैरिज हॉल, ये देखो, ये उसका नाम है। ये मैरिज हॉल है। ओए 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 अब इतने ओए। नोटों वाले हाथ डलते होते तो मर जाते। अब वो खत्म ही हो गए। ये कोई मिठाई खिला रहा है अब्बू को। ये पेन लेते हैं। ये अम्मा जान निकाह अम्मा का ने पेपर साइन सफेद करते चादर हैं। ऊपर, ये मेरे चचा हैं, तो ये मतलब ये सबके निकाह शाद और साइन। ये अब्बू निकाह करते हैं। हाँ, और ये जो है ना, मैंने कहा आप देखो वाइट चादरें ली हुई हमने ऊपर कि भाई, और कोई अब्बू के पास भी नॉर्मल पेन है, ये खाना है। सारों ने फिर कहते हैं कि भाई ये शादी होगी उस वक्त तब की। बारात वाले दिन की है। ये कौन है? मेरी अम्मी है, ये अब्बू हैं पीछे खड़े हैं। नानी बनाना अब्बू है। मैं कहीं तस्वीर में जवानी होंगी में। मेरे साथ बैठी हूँ। अब ये आगे दिखाती हैं। ये आ गई नानी में। हाँ, ये है मेरी अम्मी। ये अम्मी की अम्मी थी। ये देखो मेरी शादी में मामू कितना छोटा था। ये वो है जो अभी आए हुए थे। हाँ, जो अभी आए हुए थे, बहुत छोटे हैं। ये मेरी अम्मा की सास, मेरी दादी माँ, हाँ, ये अम्मी है, जो अब कनाडा होती हैं। उन्होंने अंगूठी डाल रही है कि ये आपकी अम्मी उनको अंगूठी डाल रही है। ये बारात वाले दिन की है ना, जब वैसे दुल्हन कितनी चेंज हो गई, आप लगता ही नहीं अब वो है। क्यों? वैसे ही मतलब बहुत शक्ल चेंज हो गई है। वो भी अच्छी थी, ये अच्छी है। मतलब वो नहीं अच्छी। ये वाली। अच्छा भाई, ये वलीमे वाले दिन की इनकी फोटो। बोला ये कौन है? ये कौन है? मुजाहिद भाई। ये अम्मा और अब्बा वलीमे वाले दिन। अब्बू ने क्या ब्लू, नेवी ब्लू कलर पहना। नहीं, मतलब डार्क नहीं था, अच्छा वाला था अब्बू का। अच्छा, कितने स्मार्ट थे अब्बू हैं, ये देखें जरा, स्मार्ट। ये साथ अब्बू की बहन की भी थी मेरे ख्याल से, दोनों हाँ, दुल्हन दोनों की थी ना। तभी। हाँ, ये देखो ना, इधर ये मेरी अम्मी साथ बैठी हैं, ये मेरी सिस्टर है, और ये मेरी फुफ्फू हैं, दादी अम्मा जो हैं। ये सारी जवान जवान है उस वाले। हैं तब सारे जवान जहाँ। अच्छा भाई, ये शादी की तो नहीं है, पर ये अब्बू हैं, ये दादा अब्बू हैं, और ये ताया जी मेरे ख्याल से है ना। हाँ, ये वो है। तो ये इनकी जवानी की वैसे मैं ही लग रहा हूँ। ये तो नहीं, बल्कि ज़्यादा हमजा नहीं, मैं ही लग रहा हूँ वैसे। ये देखो, है ही, वैसे मैं ही लग रहा हूँ। ये जेबी है, ये हिंज है। मरी गए हुए थे हम ये क्या है? अपने वलीमे से अगले दिन उनका वलीमा था ना, साथ बहन की भी शादी ओए थी। ओए, उसके पर्सनालिटियाँ देखो हैं, वाह। ऐसी मैं ही लग रहा हूँ कसम से मी, है ना। और देखो, हम भी कभी तैयार होते थे, इतना हमने फुल, क्या इतना देखा जेवर पहना हुआ। और जो सारा चोरी हो गया, जिसकी एक स्टोरी अलग से भी बनेगी। आपने बतानी है 40 तोले से। लोग पूछ रहे थे कि इतना कैंटी ये स्टोरी नहीं, बताई। अम्मा का यंग भी देख लो, इसमें ऐसे ही दिखा दो। ये हम अपने डेरे माल्टों के बाग में खड़े हैं। अच्छा भाई, ये जो हम बात कर रहे थे ना कि अब्बू अम्मी कह रहे थे कि जब इनकी बेटी हुई बड़ी प्यारी, जो मेरी बड़ी बहन है, ये उसके बचपन की हमें फोटोज मिली हैं। ये देखें, ओए होए होए, इतना प्यारा बच्चा। अभी भी वैसे सेम ही है। सेम टू सेम है अभी भी। कितनी प्यारी है। ये हमजा है। अच्छा, ये हमजा है। हाँ, ये देखें, हमजा है। वक्त वक्त की बात है, बचपन में कितना प्यारा था। ये देखें आप, ये आप देखें, आप देखें, और बचपन में देखें। ये देखें इसके हालात। अपने आप को देख बचपन में। साइकिल इसको गिफ्ट मिली थी, ये पहली सालगिरह पे। बचपन में इतना अच्छा जब हम साइकिल में थे ये बाद में क्या हो गया जब आपको? हम साइकिल में थे तुम अभी कच्चे में थे। मैं पैदा ही हमारे से नहीं हुआ। बातें ना करो। मैं पैदा ही नहीं हुआ ये था। पैदा ही नहीं हुआ था। ये थी हमारी एल्बम, ठीक है। एल्बम भी दिखा दी आप लोगों को। तो अब व्लॉग मुझे पता है बहुत लंबा हो गया होगा स्टोरी सुन सुन के, तो मुझे लगता है व्लॉग एंड कर देता हूँ इसी टाइम पे, क्योंकि बहुत आगे और गए तो और लंबा हो जाएगा। तो फिर लोग इतना लंबा व्लॉग फिर देखेंगे नहीं ना। फिर हम खुद देखने लग गए थे ना, फिर सारी। हाँ। उसके बाद फिर हम खुद देखने लग गए थे।
जवानी अपनी देख ली आपने? अब तू कहते हैं हमजा को इधर एक फोटो थी जो खुद अच्छे खासे स्मार्ट थे, सिर्फ अपने आप का बेड़ा गर्क खुद किया इन्होंने। ये काली दाढ़ी में थी ना एक इधर, ये देखें और ये देखें, जवानी है। ब्राउन इधर इधर वैसे लग रहे हैं मेरे जैसे लग रहे हैं और हमजा जैसे लग रहे हैं। अच्छा मिक्स ही लगते हैं, कभी मेरे जैसे कभी हमजा जैसे। इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी स्टोरी। और अगर आप लोग और आगे वाली जो मैंने बताई हैं सारी स्टोरी सुनना चाहते हो तो पहले लाइक आनी चाहिए इस वीडियो पे, धड़ाधड़ सही अच्छे से लाइक्स आनी चाहिए। क्यों जी? हाँ जाहिर ही बात है, अच्छे लाइक आएंगे, कमेंट्स आएंगे तो फिर स्टोरी सुनाएंगे ना। हाँ। अपनी सारी स्टोरियां सुना दें ऐसे ही आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप सुनाएंगे। तो जब 500 लाइक आएंगे तो फिर आगे सुना देंगे। इस पे 500 लाइक्स चाहिए। हाँ। चलो भाई 500 लाइक्स कर दो, आसान है यार, बच्चों के लिए आसान है। तो आप लोगों को मिलेंगे कल एक नए मजेदार अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अपने जेबी को दें इजाजत। हस्ता ला विस्ता। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कितनी दफा कहना पड़ेगा आपको? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, जुमा मुबारक। जुमा होना तो लंघ गया। अल्लाह हाफिज।